हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और गाइस, हम लेकर के आए थे आपके लिए पाइथन की सीरीज़। और पाइथन की सीरीज़ में हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया था अपने कोर्स में। और गाइस, हमने पिछली क्लास में एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट पे डिस्कशन किया था विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी। और आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं फंक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फंक्शन का कंटेंट। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, जो ये फंक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज़ इसको अच्छे से समझिएगा और इसकी प्रैक्टिस भी जरूर करिएगा। क्योंकि देखिए, लैंग्वेज का क्या होता है, अगर आप लैंग्वेज में जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतना आप खुद को बिल्डअप करते हैं उसके लिए। ठीक है, यहाँ पे आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप नई से नई चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बेसिकली फंक्शन होता क्या है, फंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी प्रोग्रामिंग में। जब सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी तो प्रोग्रामिंग में फंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल के टाइम पे टाइम बहुत कम होता है लोगों के पास। ठीक है, टाइम बहुत कम है, टाइम की बहुत वैल्यू है। तो फंक्शन क्या करता है, फंक्शन की मदद से हम किसी भी कोड को एक बार लिख लेते हैं, एक बार किसी भी कोड को लिख लेते हैं। और फिर जब हमें बार बार यूज़ करना रहता है तो फिर हम उस कोड को यूज़ नहीं करते। जिस फंक्शन को बना करके हम उसके अंदर वो कोड लिखते हैं, उस फंक्शन को हम बार बार यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कैसे यूज़ करते हैं, कैसे फंक्शन बनाया जाता है, वो अभी हम सीखेंगे। बेसिकली आप ये सीख लीजिए कि फंक्शन का मतलब क्या होता है। फंक्शन हमारा इसलिए बनाया गया था कि हमें बार बार किसी, अगर जैसे कोई कोड है, मैंने बोला कि a+b 2 नंबर को जोड़ने का कोड आपको लिखना है। तो अब आपने अपने प्रोग्राम पे एक जगह लिखा, फिर दूसरी जगह लिखा, फिर तीसरी जगह लिखा, फिर चौथी जगह लिखा। अगर आपकी प्रोग्राम में a+b के कोड की जरूरत 4 से 5 बार पड़ी या 6 बार पड़ी, तो आप क्या करेंगे, बार बार उस कोड को लिखते रहेंगे। इसका मतलब क्या है, टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, आपकी मेहनत भी लग रही है। तो इसी चीज को ठीक करने के लिए जो कॉन्सेप्ट आया वो फंक्शन का आया। फंक्शन के अंदर आप क्या करते हैं, एक बार किसी कोड को बना करके रख लेते हैं और जितनी बार आपको उस कोड को यूज करना है, आप बिना कोड लिखे खाली फंक्शन को कॉल करवाते हैं और यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब पाइथन के अंदर फंक्शन बनाया कैसे जाता है, ठीक है, और फंक्शन के टाइप क्या क्या होते हैं। तो जो फंक्शन के टाइप हैं और फंक्शन बनाया जाता है, ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन कैसे बनाया जाता है, फंक्शन कैसे वर्क करता है और फंक्शन पे कॉल कैसे करते हैं। ये तीन चीज आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो फंक्शन बनाने के लिए पाइथन में एक कीवर्ड है डेफ। आपको एक डेफ कीवर्ड बनाना पड़ेगा और एक स्पेस दे दीजिए। उसके बाद अपने फंक्शन का आपको जो भी नाम लिखना है, आप जो भी नाम लिखना चाहते हो, मैं लिख देता हूँ डेमो। ठीक है, दे दीजिए और ओपन और क्लोज ब्रैकेट देके कॉलन लगा दीजिए। ठीक है, बस ये आपका एक फंक्शन बनके तैयार हो गया। अब आपको इसके अंदर क्या करना है, काम करना है। अभी हम पहला टाइप पढ़ रहे हैं फंक्शन बनाने का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभी हम नॉर्मल इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, टाइप बाय टाइप मैं आपको डिफाइन करता जाऊंगा। ठीक है, अभी हम एक इंट्रो ले रहे हैं कि फंक्शन क्या होता है, कैसे वर्क करता है। चलिए, अब मैंने एक फंक्शन बनाया। फंक्शन बनाते कैसे हैं, एक फिक्स कीवर्ड है पाइथन के अंदर डेफ। जब कभी भी आपको फंक्शन बनाना होगा तो आपको एक डेफ कीवर्ड लिखना होगा और उसके बाद आपको क्या करना है, फंक्शन का नाम, जो भी आप नाम उसे देना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप इसे कॉल करोगे, बुलाओगे, तो किसी ना किसी नाम से तो बुलाओगे, वो नाम यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। आपका भी तो कोई ना कोई नाम है, अगर आपको कोई बुलाता है तो उस नाम से बुलाता है। इसी तरीके से आपको एक नाम देना पड़ेगा, फंक्शन का नाम दे दीजिए। और ये ब्रैकेट, इन ब्रैकेट को लगाने का एक बहुत बड़ा यूज है, वो हम आगे सीखेंगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ ये सीखिए कि डेफ एक कीवर्ड, फंक्शन का नाम और ये ब्रैकेट, उसके बाद कॉलन। अब फंक्शन के अंदर ही आपको काम करना है, ध्यान रखिएगा, ऐसे बराबर में काम नहीं कर सकते आप पाइथन में। ठीक है, एक टैब का डिस्टेंस या कुछ ना कुछ डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, चलिए, अब फंक्शन मैंने बना लिया। अब मैं इस फंक्शन के अंदर जो भी काम करूंगा वो मैं जितनी बार चाहूं उतनी बार यूज कर सकता हूं बिना उस कोड को लिखे। जैसे मान लो मैं इसके अंदर प्रिंट कराता हूं, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। अब मैंने इसके अंदर क्या प्रिंट करा रखा है, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। ठीक है, एक फंक्शन मैंने बनाया और उस फंक्शन के अंदर मैंने अपना वर्क कर दिया। अब अगर मैं इसे रन कराता हूं तो अभी कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि फंक्शन को जब तक कॉल नहीं करा जाता है तब तक वो नहीं चलता है। देखिएगा, आप देख सकते हैं कोई आउटपुट नहीं आया। अब कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन को जो कॉल किया जाता है वो उसके नाम से किया जाता है। तो इसका नाम क्या है यहाँ पे, डेमो।
तो अब आप इसे कॉल करेंगे डेमो, जहां भी कॉल करना चाहें आप। डेमो लिख दिया आपने, अब ये कॉल हो गया, ठीक है। देखिएगा आप, तो आप देख सकते हैं वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल आपके सामने प्रिंट होकर के आ चुका है। मैं अब जितनी बार डेमो को कॉल करूंगा उतनी बार क्या आएगा, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। देखिए मैंने 1-2 बार और कॉल कर दिया, देखिए 3 बार वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल आ चुका है। मतलब मैं इस कोड को रीयूज कर रहा हूँ बार बार, कैसे, सिर्फ फंक्शन को कॉल करवा करके, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि फंक्शन वर्क कैसे करता है। अब समझते हैं इसकी वर्किंग, ठीक है। आपने एक डेफ नाम का फंक्शन बना रखा है और उसको आपने नाम दे दिया डेमो, ठीक है। और उसके आपने फंक्शन बनाया, नाम दिया, बस उसके अंदर आपको जो भी आप करना चाहते हैं आप कर दीजिए, ठीक है। आपने ये काम कर दिया कि एक प्रिंट स्टेटमेंट करवाई आपने। अब आपको यूज करने के लिए नेम को क्या करना पड़ता है, रन कराना पड़ता है, ठीक है, कॉल करना पड़ता है। तो अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेमो को कॉल करवा रहे हैं। तो जब आप डेमो को कॉल करवाते हैं तो क्या होता है कि डेमो, अब आपने डेमो को कॉल करवाया, ये तुरंत अपने फंक्शन के पास गया, ये रहा डेमो, और अपने अंदर जब इसने देखा तो इसे क्या मिला, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। तो इसने इसको क्या कर दिया, स्क्रीन पे प्रिंट करा दिया। इसी तरीके से दूसरा वाला डेमो, वो भी अपने फंक्शन के पास पहुंचा, बोला भाई मेरा घर ये रहा, और इसके अंदर क्या था, प्रिंट वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। तो इसने भी वो करवा दिया प्रिंट। तो आई होप आपको फंक्शन की वर्किंग और फंक्शन कैसे बनाते हैं और फंक्शन को कैसे कॉल किया जाता है ये आपको समझ में आ चुका होगा। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब जो एग्जांपल मैं लेने वाला हूँ, मान लीजिए आपको 2 नंबर को ऐड करना है और इस कोड को फंक्शन की मदद से बनाना है, क्योंकि आप बार बार यूज़ करना चाहते हैं इन कोड को। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेफ, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, मैंने बोल दिया सम, ठीक है। अब सबसे पहले आप इसके अंदर एक फंक्शन बना दिया, काम कर लीजिए। अगर 2 नंबर को जोड़ रहे हैं तो सिंपल कोड क्या होता था, एक नंबर लेंगे आपने एक नंबर लिया, इंट इनपुट, एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर। इसी तरीके से एक दूसरा नंबर ले लीजिए, इंट इनपुट, एंटर द सेकंड नंबर। अब दोनों नंबर को जोड़ना है तो एक जेड वेरिएबल ले लीजिए और उसके अंदर इन दोनों को जोड़ दीजिए, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और प्रिंट करा लीजिए। किसको लिखवाइए बाकायदा, अब स्ट्रिंग लिखना है, तो सम ऑफ 2 नंबर इक्वल टू कॉमा, अब वेरिएबल का नाम दे दीजिए, मतलब जेड, ठीक है। चलिए अब ये हमारा एक फंक्शन बन करके तैयार हो चुका है और फंक्शन में हम वर्क कर चुके हैं, ठीक है। अब ये वर्क हो गया है, जब तक आप कॉल नहीं करवाएंगे तब तक ये काम नहीं होगा। तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, देखिए रन करा के दिखाता हूं मैं, कोई आउटपुट नहीं आया। तो इसका मतलब जब तक आप इसे कॉल नहीं करवाएंगे तब तक ये कोई आउटपुट नहीं देगा। तो मैंने सम को कॉल कराया एक बार, एंटर द फर्स्ट नंबर 8, एंटर द सेकंड नंबर 10। देख सकते हैं आपके सामने सम ऑफ 2 नंबर इक्वल टू 18 आ चुका है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं सम को एक बार और कॉल करवाता हूँ, एक बार और कॉल करवाता हूँ, एक बार और कॉल करवाता हूँ। तो जितनी बार कॉल करवा रहा हूँ ये उतनी बार चलेगा, ये उतनी बार फंक्शन यूज होगा। मैं देखिए रीयूज कर रहा हूँ कोड को, अब बार बार, एंटर द फर्स्ट नंबर 1, एंटर द सेकंड नंबर 6, देखिए 7 हो गया। फिर दोबारा पूछ रहा है, एंटर द फर्स्ट नंबर 7, सेकंड 8, फिर पूछ रहा है 6 7, फिर पूछ रहा है, क्योंकि जितनी बार आप कॉल करवाएंगे वो उतनी बार वर्किंग करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि फंक्शन वर्क कैसे करता है, फंक्शन कैसे बनाया जाता है, ठीक है, फंक्शन को कॉल कैसे करवाते हैं और फंक्शन स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करता है, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शन के टाइप समझेंगे और आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं ये सब समझेंगे, और फंक्शन के अंदर बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।